दोस्तों, पाकिस्तान की फ्लीट में जो इकलौता फाइटर जेट है जो कि बेहद पुराना है लेकिन फिर भी JF-17 से तो बेटर है, अब अमेरिका की तरफ से इसको उड़ाने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने पर साफ मना कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस बंद किए जाने के बाद भारत ने चीन और पाकिस्तान का रास्ता रोक लिया है और अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। इसके साथ ही मलेशिया, इंडोनेशिया से जो फ्लाइट वगैरह पाकिस्तान जाती थी उन सबको डाइवर्ट होना पड़ रहा है, जिससे पाकिस्तानी एयरलाइंस की हालत और ज्यादा खराब हो गई। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से ब्रह्मोस से लैस नेवल वेसल को स्टैंड बाई में रखा गया है। और भी कई खबर भारत और पाकिस्तान को लेकर इस समय आ रही है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे भारत का गुस्सा इस समय देखा जा रहा है और पूरा भारत उम्मीद कर रहा है कि भारत बड़ा बदला पाकिस्तान से ले। लेकिन तकरीबन 10 दिन होने को आए हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई एक्शन अभी पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्रली वाइज नहीं लिया गया है, जिस वजह से कई लोगों का गुस्सा हमें कमेंट बॉक्स में भी दिखाई देता है। कुछ लोगों के कमेंट्स आप लोग देख भी सकते हैं। काफी सारे लोग भारत और इजराइल को एक करके देखते हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा कि इजराइल ने जो तुरंत एक्शन लेते हुए जो हमला फिलिस्तीन और गाजा पर किया था, उनके पास इजराइल से लड़ने के लिए ना तो पर्याप्त हथियार थे और ना ही कोई मजबूत सेना, सिर्फ कुछ रॉकेट्स थे जो उनके द्वारा इजराइल पर छोड़े जा रहे थे। इजराइल ने दशकों से अपनी तैयारी कर रखी थी और कोई भी हमला होता था तो अपने सभी लोगों को बंकर में भेज देता था। वहीं भारत जिस देश के खिलाफ लड़ने जा रहा है उसके पास एक प्रॉपर सेना है और एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, इसीलिए पाकिस्तान से हम काउंटर अटैक की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में भारत को अपनी तैयारी दुरुस्त करनी होगी और यही कारण है कि भारत को समय लग रहा है। सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वेसल, डिफेंस सिस्टम की तैनाती, सेना को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भेजना, जैमिंग सिस्टम वगैरह लगाना, बॉर्डर के पास एरिया को साफ करवाना, ऐसी लोकेशन में ज्यादा डिप्लॉयमेंट जहां दुश्मन देशों को ज्यादा फायदा हो सकता है, इन सब चीजों में टाइम लगता है। इसीलिए एज ए इंडियन हमें सेना पर न सिर्फ भरोसा करना होगा बल्कि पेशेंस भी दिखाना होगा। इसी बीच भारतीय नेवी की तरफ से खबर सामने आई है, इवन एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें भारतीय वेसल्स को स्टैंड बाई में रखा गया है और 100 से भी ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल इन वेसल्स में तैनात है। इसकी तस्वीर खुद भारतीय नेवी की तरफ से पोस्ट की गई है, इसीलिए इसके बारे में हम आप लोगों को बता सकते हैं। रही बात ब्रह्मोस की तैनाती की, तो ये भी पब्लिक डोमेन में है। एक वेसल में 16 ब्रह्मोस तैनात रहती है और तस्वीर में 5 वेसल खड़े दिख रहे हैं, तो एटलीस्ट 90 से 100 ब्रह्मोस इसमें लगे होंगे। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भी भारत की तरफ से हाई फ्रीक्वेंसी जैमिंग सिस्टम लगाया गया है। यह आसानी से ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इंक्लूडिंग GPS, ग्लोनेस, बेइदू इनको चकमा दे सकता है और इन्हें जाम कर सकता है। अब इसकी भी डिप्लॉयमेंट वहां पर कर दी गई है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत के द्वारा टिट फॉर टैट पॉलिसी भी अपनाई गई है। पाकिस्तान के द्वारा अपने एयर स्पेस को बंद किया गया था, अब भारत की तरफ से भी अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया गया। अब अगर पाकिस्तान से चीन कोई सामान भेजना चाहे या चीन से कोई सामान पाकिस्तान मंगाना हो तो उसमें और देरी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मलेशिया, इंडोनेशिया इन देशों से भी कई फ्लाइट्स आती थी, लेकिन अब इन फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट करना पड़ रहा है। इसके लिए भारत ने बकायदा नो टाइम वार्निंग भी पाकिस्तान के लिए जारी कर दी है, यानी कि इस एयर स्पेस में पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट या फिर फ्लाइट नहीं दिखनी चाहिए, वरना भारत तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। अब पाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट्स, खासतौर पर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भारत का एयर स्पेस पूर्वी एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक जाने वाले रास्ते में पड़ता है, यानी पाकिस्तान की फ्लाइट्स को अब लंबा चक्कर काटना होगा, जिसमें ईंधन का खर्च बढ़ेगा, यात्रियों का समय बर्बाद होगा और एयरलाइंस को नुकसान भी झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान से मलेशिया जो फ्लाइट जाती थी वह 5 घंटे में सफर पूरा करती थी, अब उसको 9 से 10 घंटे लग रहे हैं। अब जब भारत ने एयर स्पेस बंद किया है तो इसका असर चीन, अफगानिस्तान, ईरान और खाड़ी देशों तक दिखाई देगा। पाकिस्तान की फ्लाइट जो पहले भारत के एयर स्पेस से होकर जाती थी, अब उन्हें लंबा रास्ता तय करना होगा। इससे टिकट महंगे होंगे, यात्रा का समय बढ़ेगा और एयरलाइंस की ऑपरेशनल लागत भी आसमान छुएगी। वहीं भारत को भी कुछ सीमित नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान की तुलना में ये काफी कम होगा, क्योंकि भारत के पास वैकल्पिक रूट और संसाधन है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो अंतिम खबर आ रही है वह अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से
आज भारतीय विदेश मंत्री से बात की गई और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान के साथ विवाद को न बढ़ाया जाए। हालांकि ये बात उनकी तरफ से पाकिस्तान की विदेश मंत्री से भी कही गई। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अपने F-16 फाइटर जेट को पासनी में पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया, जो कि काफी दूर दराज इलाका है, उसके पीछे कारण अमेरिका है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भारत के खिलाफ F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल ना करे। इसके दो मुख्य कारण है। पहला यह है कि जब अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान को दिए थे तो उस समय ये कहा गया था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में किया जाए, किसी देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल ना हो। दूसरा बड़ा कारण यह है कि भारत के पास F-16 से कहीं ज्यादा एडवांस राफेल फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम का कॉम्बो है, जिसके सामने F-16 ठहरने वाला नहीं है। और अगर F-16 भारी मात्रा में नुकसान सहता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिके जाने वाले F-16 फाइटर जेट का मार्केट पूरी तरह से खराब हो जाएगा। यही कारण है पाकिस्तान को ये हिदायत दी गई है कि इस फाइटर जेट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना किया जाए। भारत पाकिस्तान विवाद के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डेली बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। कई देश भारत के समर्थन में है तो कई देश भारत के खिलाफ, कई देश ब्लैकमेल कर रहे हैं तो कई देश खुलकर सपोर्ट में है। हमारा चैनल वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों को पिछले 6 सालों से कवर कर रहा है। कोई भी ऐसी खबर सामने आती है तो हम तुरंत वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।